हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की, जिनके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है और पिछले 7 दिनों में दूसरी बार गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है और क्या कोई इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और यहाँ से गूगल क्या करेगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और गूगल की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई भारत का कंपटीशन वॉच डॉग है, जिसको कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत ये पावर मिली है कि वो चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपनीज, खास करके जो लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो भारत में जो हेल्दी कंपटीशन है उसको एलिमिनेट यानी कि खत्म तो नहीं कर रही, साथ साथ में वो कोई ऐसी चीजें तो नहीं कर रही जिससे कि उनकी मोनोपोली बन रही है। तो इनका काम है कि कंपटीशन बना रहे, ताकि लोगों को फायदा हो। और अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल आप डेफिनेटली जानते होंगे, अगर आप मोस्ट सर्च्ड वेबसाइट की अगर लिस्ट देखेंगे, उसमें आपको पहले नंबर पे गूगल दिखाई देगी, दूसरे नंबर पे यूट्यूब, फिर उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आपको दिखेंगे, फिर baidu डॉट कॉम, विकीपीडिया, येंडेक्स, याहू, और अंत में आपको एक्स वीडियोस जो कि एक पॉर्न साइट है। तो ये 10 मोस्ट वॉच्ड वेबसाइट्स हैं दुनिया की। और अगर गूगल की पेरेंट यानी कि अल्फाबेट की बात की जाए, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये आज की डेट में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। इससे ऊपर आपको सिर्फ एप्पल, सऊदी अरामको और माइक्रोसॉफ्ट दिखेंगे। चौथे नंबर पे गूगल आता है और पांचवें नंबर पे आपको अमेजॉन, फिर टेस्ला और दूसरी कंपनीज दिखाई देंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कल यानी कि 25 अक्टूबर को गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले एक वीक में दूसरी बार इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है, क्योंकि अपनी जो ये डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है उसको ये अब्यूज कर रहे थे सीसीआई के हिसाब से। और जो ये पेनल्टी है वो इनकी ऐप स्टोर जो बिलिंग पॉलिसीज है उसको लेकर के लगाई गई है, और ये अमाउंट है 936.44 करोड़ रुपए। और इनके ऊपर रेगुलेटर यानी कि सीसीआई ने सीज और डिजिस्ट ऑर्डर भी किया है, यानी कि इनको ये एक्टिविटीज इमीडिएटली बंद करनी पड़ेंगी, जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो पेनल्टी क्या है? तो पेनल्टी ये है कि गूगल अपने जो डेवलपर्स हैं, जो वो प्ले स्टोर पे अपनी एप्स, वीडियोस, ऑडियोज या गेम्स वगैरह को बना करके उसको बेचते हैं, तो उस टाइम पे जब उनके पास पेमेंट रिसीव करने की ऑप्शन है, वो सिर्फ गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है, गूगल के द्वारा। तो सीसीआई ने एक 199 पेज का ऑर्डर इशू किया है और उसमें बोला है कि भाई कंपनी को जो भी पॉलिसीज हैं बदलनी पड़ेंगी अगले 3 महीने के अंदर। इन्होंने बोला है कि भाई जो डेवलपर है, वो अगर ऐप में कोई अपना डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनको ये ऑप्शन नहीं दी जाती। साथ साथ में उनको ये ऐसी लैंग्वेज भी लिखने की एनकरेज नहीं किया जाता जिससे कि वो आउटसाइड दी ऐप कुछ डिजिटल परचेज कर पाए, जो कि ये एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन के अंतर्गत आती है। तो इस वजह से गूगल के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो 936 करोड़ रुपए का फाइन है, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है, तो इसके लिए गूगल ने अपना जो रेवेन्यू डेटा है वो सीसीआई के साथ शेयर किया था। हालांकि सीसीआई ने कहा है कि उसमें काफी सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं और बहुत सारे डिस्क्लेमर दिए हैं गूगल ने, लेकिन अभी इन्होंने प्रोविजनल जो पेनल्टी है 936 करोड़ रुपए की, इसको कंप्यूट किया है। और इसलिए किया गया है, एक तो जस्टिस हो सके, और दूसरा जो मार्केट करेक्शन है, यानी कि इनको जो पॉलिसी में बदलाव करने हैं वो जल्दी से जल्दी किए जा सके। तो इसलिए अभी के लिए एक प्रोविजनल पेनल्टी 936 करोड़ की इशू की गई है सीसीआई के द्वारा। और इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने रेवेन्यू का डेटा प्रेजेंट किया है उसके ऊपर 7% का इन्होंने पेनल्टी लगाई है। तो ये 936 करोड़ जो ओवरऑल गूगल का रेवेन्यू है, जिसमें कि उन्होंने पॉलिसीज को वायलेट किया है, अब्यूज किया है, उसका 7% है। और इनको 30 दिन का टाइम दिया गया है कि जो भी इनसे रिक्वायर्ड फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर रेवेन्यू का नंबर बदल के आता है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है पेनल्टी का अमाउंट आपको बदलता हुआ भी दिखाई दे। और जो ये 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है कल, ये दूसरी पेनल्टी है पिछले वीक से लेकर के, क्योंकि इससे पहले पिछले थर्सडे को भी सीसीआई ने एक 1337.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी गूगल के ऊपर। और वो पेनल्टी लगाई गई थी जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है उसमें अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने के लिए, जैसे कि प्ले स्टोर वगैरह हो गए।
तो जो सीसीआई का करंट केस है वो सिमिलर है, बिल्कुल आइडेंटिकल बोला जा सकता है, जो कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपटीशन वॉच डॉग है उन्होंने भी 2018 में गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई थी $4 बिलियन की। हालांकि वो पेनल्टी बहुत ही बड़ी थी और उसको यूरोपियन जो कोर्ट है उसने कंफर्म भी कर दिया है। तो अब इनको ये पेनल्टी पे भी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि $4 बिलियन की जो पेनल्टी यूरोप ने लगाई थी, उसी सिमिलर लाइन पे 1337.76 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो भारतीय जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने लगाई है। तो ये जो केस है ये 2019 में गूगल के ऊपर स्टार्ट किया गया था और उसके बाद जो इनकी वेरियस प्रैक्टिसेस हैं उसको इवेल्युएट किया गया सीसीआई के द्वारा और उसके बाद ये पेनल्टी लगाई गई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो 1337 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, ये क्यों लगाई गई थी? तो इसकी वजह थी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये अब्यूज करते हैं गूगल। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके पास स्मार्टफोन है उसमें अगर आप एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। और जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड, जिसको कि गूगल ने 2005 में खरीद लिया था। आज की डेट में लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन है भारत में और उसमें से 97% जो फोन है वो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर रन किए जाते हैं। अब 2012 में देखेंगे तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका 10% के आसपास का मार्केट शेयर होता था। उस टाइम पे नोकिया का सीरीज 40 या सैमसंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज्यादा डोमिनेंट होते थे। लेकिन आज की डेट में ये बढ़ते बढ़ते 97% आ गया है। सिर्फ आई थिंक एप्पल के फोन या कुछ नोकिया की डिवाइसेस हैं जहां पे एंड्रॉयड नहीं यूज होता, लेकिन आपको अदरवाइज सभी जो मोबाइल कंपनीज हैं उसमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। तो गूगल ऑपरेट और मैनेज करता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके अलावा जो इनकी प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है जैसे क्रोम हो गई, प्ले स्टोर हो गई, उसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली में जो एंड्रॉयड सोर्स कोड है वो एक ओपनली एक्सेसिबल है, यानी कि अगर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एंड्रॉयड जो सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है उसको भी यूज करके वो बेसिक फीचर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें गूगल की जो प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब अगर उनको गूगल की जो प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन यूज करनी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे सैमसंग वगैरह हो गए, तो उनको गूगल के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। और इस एग्रीमेंट में गूगल ने रेस्ट्रिक्शंस कर रखी है और वो बोलता है कि भाई अगर आपको हमारी प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन यूज करनी है तो आपको गूगल का जो एंड्रॉयड वर्जन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपनी ये डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी ऐप स्टोर की मार्केट देखें जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, तो चाइना के अलावा उसमें डोमिनेंट पोजीशन है उनकी। और ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी दुनिया भर में एप्स डाउनलोड होती हैं उसमें से 90% गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होती हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि इन्होंने गूगल का जो गूगल स्वीट है उसको मैंडेटरी प्री इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। और उसमें कंज्यूमर को कोई और ऑप्शन भी नहीं होती कि वो साइड लोडिंग कर दे या दूसरी कई जगह से ऐप को डाउनलोड कर पाए। तो इस वजह से भी ये फाइन लगाया गया। और तीसरा ये है कि जो जनरल इंटरनेट सर्च मार्केट है नॉन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि क्रोम पे या फायरफॉक्स वगैरह पे जो सर्च करते हैं, उसमें भी गूगल का 92% शेयर है ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट में। उसमें भी ये एक्सक्लूसिविटी सिक्योर कर लेते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ और जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस वजह से ये पेनल्टी लगाई गई थी पिछले वीक। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके अलावा भी कोई और केस चल रहा है और जो ये पेनल्टी लगाई गई है इसमें गूगल की ऑप्शंस क्या क्या होंगी अब, तो इसके अलावा भी एक और केस चल रहा है जिसके ऊपर की फैसला हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आए। जून 2021 में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने उनके पास कंप्लेंट आई थी कि भाई गूगल जो है वो इंडिया की स्मार्ट टेलीविजन जो मार्केट है उसमें भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। उसके हिसाब से इन्होंने सीसीआई ने बोला था कि इनके पास प्राइमा फेसी इनकी ओपिनियन ये है कि गूगल ने स्मार्ट टीवी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और वहां पे ये अब्यूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। तो अब देखना होगा कि उसमें कितनी पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि जो सीसीआई का ऑर्डर है ये इनएडिक्वेट सा लगता है। उसका पहला रीजन तो ये है कि इससे पहले कोई टेक मार्केट में डोमिनेंस का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यानी कि ऐसी कोई पेनल्टी पहले नहीं लगाई गई। उससे गूगल को चॉइस मिलती है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले अगर सिमिलर पेनल्टी लगाई गई होती उसको कोर्ट ने अप्रूव किया हुआ होता तो आसान होता। लेकिन अभी गूगल आराम से अपने लॉयर्स को बिठा करके इस केस को एनसीएलएटी वगैरह में
चैलेंज कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो डोमिनेंस की बात की जा रही है वो थ्योरेटिकल की जा रही है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं सीसीआई दे पा रहा कि भाई ये इस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो थ्योरेटिकल है कि भाई ये इनको एडवांटेज है, इसकी वजह से इनको ये फायदा हो सकता है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये एनसीएलटी में जाएं, और उसके बाद शायद इस पेनल्टी को हटाया जाए या कुछ और डिसीजन लिया जाए। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि अल्टीमेटली इसका क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।